मैं पूछना चाहता हूँ विधायक रविंद्र कल्याण जी से, 3 महीने बाद पब्लिक आपसे जवाब मांगेगी। दफ्तरों में चले जाया करो, बड़े बड़े अफसरों के कार्यालयों में चले जाया करो, गोरंडा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा तो और कोई बात है। बार बार डीएसपी साहब का नाम आ रहा है, आखिर वो क्यों आ रहा है? तो मैं गया हूँ तो उसको अरेस्ट करा है। अरेस्ट करने के बाद शाम को फिर छोड़ दिया गया है, क्योंकि आईयू का कहना है कि डीएसपी साहब ने कहा कि भाई इसको आज देख लेते हैं, दो चार दिन फिर देखेंगे। पंचायत में अपनी बात तो स्वीकार नहीं करी और भाग रहा है क्या कुछ भी। और जब पुलिस उसको जिप्सी में पकड़ करके थाने में ले आई तो छोड़ा क्यों? ये अगला क्या कह रहा है? पैसे की बात नहीं गई, अब इज्जत सम्मान की बात गई। जो कानून न्याय है उसको तुरंत करो। प्रशासन के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा ना 1 साल से। मैं तो रोज धक्के खा रहा हूँ कि उल्ट सुलटी हो रहा है, सब कुछ मामला ही उल्ट सुलट हो रहा है। पहली वो दी गोरंडा एसएचओ को, तो उन्होंने इसको लेन देन का मुकदमा बनाकर कैंसिल कर दिया। फिर हम अब नौकरशाही जो बड़ी है ना, इस मामले को ब्याज में तब्दील कर रही है। अभी ब्याज समेत पैसे ले लो भाई। ब्याज पैसा तो दिया जमीन के लिए, जमीन का 2 कनाल 17 मरले, उसके बाद वो जमीन महंगी होगी, उस पर प्लाट तक काट दिए हैं, वो जमीन ही खत्म कर दी। एसपी साहब ने इकोनॉमिक सेल में इसकी इंक्वायरी के लिए दिया। इकोनॉमिक सेल ने पाया कि ये इनके साथ वाकई में धोखा हुआ है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया 420 406 के 4 लाख रुपए नगद ले गया करमवीर गुप्ता, 25 लाख रुपए आरटीजीएस करा गया गुरुनाम के नाम पे। और ये कह के गया 2 कनाल 17 मरले की मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। और स्टाम्प के पैसे सौदा लिया, यो पैसे 1,88,400 रुपए मैंने स्टाम्प के जमा करा दिए। मेरे पास एक दिन रजिस्ट्री के लिए लिखे गए तो उस दिन तहसीलदार नहीं मिले। दोबारा मेरे पे ओटीपी लेके करमवीर गुप्ता ने मेरी वाइफ के नाम कराने की बजाय अपनी वाइफ के नाम। हमारी बड़ी नौकरशाही है। वो जिस तरह से जमीन के तहत 31 लाख रुपये देता है, सबूत है सारे, ओटीपी के तहत, स्टाम्प के तहत, रजिस्ट्री के तहत। रजिस्ट्री होनी थी पूनम जैन के नाम, रजिस्ट्री हो गई रानी के नाम। बड़े व्यापारी डरेंगे तो गरीब जनता का क्या होगा? यही तो व्यापारी डरते हैं जी, व्यापारी डरता है अपनी इज्जत के लिए। एसएचओ ने देन लेन का मुकदमा बना के कैंसिल कर दिया। फिर मैं एसपी से कराया, एसपी ने इकोनॉमी सेल में भेज के वहां से इंक्वायरी करा के जब मुकदमा दर्ज होया, अब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई आपको बता दें कि गोरंडा के अंदर से जो है एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जैन समाज के प्रधान है ये, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की धोखाधड़ी इनके साथ हुई है। और आपको बता दें कि गोरंडा का पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और एक नारा भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकार ने एक नारा दे रखा है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसको हटाकर गोरंडा पुलिस ने सेटलमेंट कर देना चाहिए। बातचीत करते हैं किस तरह के नारे क्यों दिए जा रहे हैं। जी सर, कहीं ना कहीं आप बात करते हुए नजर आ रहे थे अभी कि सेवा सुरक्षा सहयोग की जगह सेटलमेंट कर देना चाहिए गोरंडा पुलिस को। मैं विनय जैन समाज हरियाणा का प्रधान हूँ। मेरे गिला धोखाधड़ी हुई बहुत मोटी। मैंने बार बार पुलिस को लिख लिया, एसपी साहब को बता लिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। कृपया करके मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की धोखाधड़ी हुई सर? मेरे पे 29.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए नगद ले गया करमवीर गुप्ता, 25 लाख रुपए आरटीजीएस करा गया गुरुनाम के नाम पे। और ये कह के गया 2 कनाल 17 मरले की मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। और स्टाम्प के पैसे सौदा लिया, यो पैसे 1,88,400 रुपए मैंने स्टाम्प के जमा करा दिए। मेरे पास एक दिन रजिस्ट्री के लिए लिखे गए तो उस दिन तहसीलदार नहीं मिले। दोबारा मेरे पे ओटीपी लेके करमवीर गुप्ता ने मेरी वाइफ के नाम कराने की बजाय अपनी वाइफ के नाम रजिस्ट्री करा दिया। प्रशासन के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा ना 1 साल से। मैं तो रोज धक्के खा रहा हूँ। किससे मिले थे आप? हम सबसे मिल लिया, एसएचओ से, डीएसपी से, रिटर्न में भी दे लिया, मैसेज भी कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं। एसपी साहब से भी मिल लिए। गोरंडा के डीएसपी कौन है? मनोज कुमार जी, जो पहले एसएचओ थे। पहले एसएचओ थे। वो तो बड़े सख्त है, वो तो सबसे पहले कार्रवाई करते हैं अगर कोई भी दोषी पाया जाता है। आप ही देख लो, आप ही देख लो। मैं तो धक्के खा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। करते होंगे तो मैं संतुष्ट हो जाता। एसपी से भी मिले थे आप? एसपी से भी मिले हैं। उनके एसपी संज्ञान जी, में था ये हाँ, मामला? उनके संग उन्होंने दर्ज कराया, क्योंकि ये गोरंडा एसएचओ ने देन लेन का मुकदमा बना के कैंसिल कर दिया। फिर मैं एसपी से कराया, एसपी ने इकोनॉमी सेल में भेज के वहां से इंक्वायरी करा के जब मुकदमा दर्ज होया, अब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और 2 बार उसको पकड़ भी लिया। करमवीर गिरफ्तारी हुई है किसी की? 2 बार हुई थी, हिरासत में ले लिया था। तो रात को उसको 5 घंटे बिठा के छोड़ दिया। अब फिर एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हो? आज एसपी साहब से मिलने आए हैं तो एसपी साहब नहीं मिले। नहीं मिले? हाँ, डीएसपी बैठे नहीं है, तो डीएसपी साहब से मिले हैं, उनको तो उचित कार्रवाई होगी। आप जैन समाज के प्रधान हैं तो समाज कहाँ है?
समाज ये समाज तो कड़ी है जी। जी सर, ये मामला कब का था? ये जी पिछले साल से चल रहा है मुकदमा, 2023 से। यस। और 12वें महीने में पिछले साल हमने इसकी पहली वो दी गरोंडा SHO को, तो उन्होंने इसको लेन देन का मुकदमा बनाकर कैंसिल कर दिया। फिर हम उसके बाद SP साहब के पास आए। SP साहब ने इकोनॉमिक सेल में इसकी इंक्वायरी के लिए दिया। इकोनॉमिक सेल ने पाया कि ये इनके साथ वाकई में धोखा हुआ है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया 420-406 के तहत। उसके बाद गरोंडा थाने में आज 2 महीने हो गए हैं मुकदमा दर्ज हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल परसों मैं गया हूँ तो उसको अरेस्ट करा है। अरेस्ट करने के बाद शाम को फिर छोड़ दिया गया है, क्योंकि IU का कहना है कि DSP साहब ने कहा कि भाई इसको आज देख लेते हैं, 2-4 दिन फिर देखेंगे। क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हमें नहीं पता। आप क्या चाहते हो? हमें तो ये इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा दे दो, अगर हम गुनहगार है तो हमें सजा दे दो। हम इस चीज के लिए भी रेडी है कि अगर हम गुनहगार है ना तो हम सजा लेने के लिए भी तैयार है। तो भाई जैन समाज के प्रधान के साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। और आपको बता दें कि युवा बोलेगा मंच के प्रदेश अध्यक्ष जो कि एक एडवोकेट भी है, JP शेखपुरा, वो भी इनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, क्या कारण है कि इस तरह की धोखाधड़ी हुई है इनके साथ? देखो, हम कभी कभी आते हैं और अच्छे आदमी के साथ आते हैं, और मैं बता दूं तो चलो ये हमारे पड़ोसी भी हैं और अच्छे समाज सेवी भी हैं, और हमारे पिताजी के भी दोस्त हैं, और मैं इनका एक एज एडवोकेट्स भी हूँ। और रही बात जो इन्होंने धोखाधड़ी करी, वो भी हमारे मित्र हैं, पर उनको समझाते अपना भी 2-3 महीने से पता है कि वाकई में इनके साथ गलत हुआ है। अब उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। 2-4 दिन से पंचायत भी चल रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि घरोंडा के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी समाज सेवी है वो बोलते नहीं है। उनकी बात इस यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। तो कहने का मतलब जो बड़े हमारे क्यों नहीं है सर? डरते हैं। डर तो बिना जान जी बिल रहे हैं कि सारा तो कदम मेरे तक खाम खाई इतने। जब इतने बड़े व्यापारी डरेंगे तो गरीब जनता का क्या होगा? यही तो व्यापारी डरते हैं जी, व्यापारी डरता है अपनी इज्जत के लिए, इज्जत के लिए डरता है। कदा सारा कोई वो नहीं करता। पर अब अगला टाइम में ऐसा हो गया, तो कहने जो हमारी बड़ी नौकरशाही है, वो जिस तरह से जमीन के तहत 31 लाख रुपये देता है, सबूत है सारे, OTP के तहत, स्टाम्प के तहत, रजिस्ट्री के तहत। रजिस्ट्री होनी थी पूनम जैन के नाम, रजिस्ट्री होगी रानी के नाम। तो ये चीजें देखते हुए दोबारा गड़बड़ ना हो उन घरोंडा वालों को जगाने के लिए और ये बात करने के लिए मैं इनके साथ आया हूँ। और कहने का मतलब है 3 दिन पहले तो इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो। अब नौकरशाही जो बड़ी है ना, इस मामले को ब्याज में तब्दील कर रही है। अभी ब्याज समेत पैसे ले लो भाई। ब्याज पैसा तो दिया जमीन के लिए, जमीन का 2 कनाल 17 मरले, उसके बाद वह जमीन महंगी होगी, उस पर प्लाट तक काट दिए है, वो जमीन ही खत्म कर दी। अब इसको ब्याज समेत दे रहे हैं। भैया तू तो ले करोड़ों रुपया, इसको दे दे इतना रुपया। बार बार DSP साहब का नाम आ रहा है, आखिर वो क्यों आ रहा है? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो DSP हेडक्वार्टर के लिए और SDM ऑफिस के लिए 37 दिन धरना दिया था। और DSP साहब जो आप कह रहे हो ना, तो ये कभी SHO थे उस समय। मैंने इनके लिए भी, इनकी बदली वापस लाने के लिए भी थाने के अंदर धरना दिया था 5 घंटे। पर समय समय की बात होती है। नौकरशाही अच्छी होगी, प्यार से बोल लेगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी तुरंत करेगी, तो वो बहुत अच्छा, उसकी इज्जत करते हैं, उसके लोग गुणगान करते हैं। पर ये होता है नेताओं पे निर्भर। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक रविंद्र कल्याण जी से, 3 महीने बाद पब्लिक आपसे जवाब मांगेगी। अब दफ्तरों में चले जाया करो, बड़े बड़े अफसरों के कार्यालयों में चले जाया करो, घरोंडा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई बोल नहीं रहा तो और कोई बात है। विधायक जी ऐसा क्या हमारे ऊपर ऐसा क्या नौकरशाही को बिठा दिया कि सब कुछ मतलब उधर से उधर आदमी घूमता रहे। हमें शर्म आ रही है। हाँ ठीक है, विधायक जी बहुत अच्छे हैं, विधायक जी का दाग नहीं है, कुछ नहीं है। पर बस 100 बात की एक बात ये है कि 3 महीने बाद जनता बताएगी आपको। हैं ये अच्छा एक मतलब कि उल्ट सुलटी हो रहा है, सब कुछ मामला ही उल्ट सुलट हो रहा है। इन सब की आवाज में ही बता रहा हूँ। तेरे फोन आए कल से मेरे तो रहा है। चाहते हो? अरे हम क्या चाहते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर आदमी ने पंचायत में अपनी बात तो स्वीकार नहीं करी और भाग रहा है क्या कुछ भी, और जब पुलिस उसको जिप्सी में पकड़ करके थाने में ले आई तो छोड़ा क्यों? ये अगला क्या कह रहा है? पैसे की बात नहीं कही, अब इज्जत सम्मान की बात कही। जो कानून न्याय है उसको तुरंत करो। जांच पे जांच, छोटा अफसर जांच करके FIR दर्ज करता है, बड़े वाला कहता है दोबारा फिर जांच होगी। ये क्या मामला है? तो देख सकते हैं कि जैन समाज के प्रधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। आपको बता दें कि लगातार जो है कटाक्ष किए जा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।
हालांकि जो घरोंडा के डीएसपी है वो जनता की सेवा के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी आपके सामने आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।